that the following complex numbers are purely real. Are purely real. Z की वैल्यू ए है, इसमें Z की वैल्यू ए आएगी ना। z की वैल्यू बस a की टर्म्स में ही आएगी, b वाला कोई टर्म होगा ही नहीं, है ना। अब जरा देखिए इसमें क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट है 2 + 3i अपॉन 2 + 3i अपॉन 3 + 4i मल्टीप्लाई बाई 2 - 3i अपॉन 3 - 4i। अब देखिए न्यूमरेटर में है 2 + 3i, डिनोमिनेटर और इधर है 2 - 3i, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होता है उसको हम z मान लेते हैं। तो 2 + 3i × 2 - 3i ये हो गया a² - b², यानी कि 2² - 3i²। ऐसे ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 + 4i × 3 - 4i ये हो जाएगा 3² - 4i²। तो z = 2² is 4² - 3² is 9 और i², 9i²। 3² is 9 - 4² is 16 और i²। z = 4 - 9 और i² कितना है -1 अपॉन 9 - 16 और i² अगेन कितना है -1। ठीक है। अच्छा z = हो गया 4 - 9 × -1 is +9 अपॉन 9 - 16 × -1 is +16। तो 4 + 9 is 13 और 9 + 16 is 25। तो हम ये कहेंगे कि ये आपका प्योरली रियल है। यहाँ लिख दीजिएगा सिंस देयर इज नो इमेजिनरी टर्म, मतलब आयोटा आई वाली कोई टर्म ही नहीं है। सिंस देयर इज नो इमेजिनरी टर्म, सो इट इज प्योरली रियल। प्योरली रियल, पूरी तरह से ये रियल है, इसमें कोई इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, तो इसलिए इसको प्योरली रियल बोलेंगे। सेकंड पार्ट है 3 + 2i अपॉन 2 - 3i प्लस 3 - 2i अपॉन 2 + 3i। तो अगेन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसको हम z मान लेंगे और फिर क्या करेंगे भाई, ये 2 - 3i और 2 + 3i दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये z = 2 - 3i और 2 + 3i ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3i × 2 + 3i। अब 2 + 3i को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 2i × 2 + 3i प्लस ये जो 3 - 2i है इसमें 2 - 3i मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, ये हो गया। आगे चलते हैं। अब ऊपर न्यूमरेटर को एक्सपेंड करिए, तो 3 × 2 = 6, 3 × 3i कितना हो गया 9i, 2 × 2i, 2i × 2 कितना हो गया 4i, 2i × 3i कितना हो गया 2 × 6 i², 3 × 6, 3 × -3i कितना हो गया -9i, -2i × 2 हो गया -4i, -2i × -3i ये हो गया प्लस का 6i², -4i + 4i -9i + 9i, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अपॉन में फॉर्मूला लगा देंगे a - b × a + b, तो a² - b² 2² -
3i का स्क्वायर। z इज इक्वल टू 6 प्लस 6i स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना हो गया -1 प्लस 6 into i square is again -1. Denominator में 2 का स्क्वायर is 4 minus 3 का स्क्वायर is 9 और i स्क्वायर 6 minus 6 कर दिया, 6 minus 6 कर दिया, 0 upon anything 0 ही हो गया। Result लीजिए since there is no imaginary term, so the given number is purely real. It's purely real. एग्जाम्पल 6 भी छोड़ रहा हूँ मैं, कुछ खास नहीं है इसमें। 6 और 7 छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8 करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिएगा क्या है, इफ z1, z2 आर, z1, z2 आर 1 minus i, 1 minus i, minus 2 plus 4i, respectively, find imaginary part, वैसे लिखते हैं imaginary part को i में और z1 z2 अपॉन z1 बार, तो कह रहे हैं ये फाइंड आउट करना है आपको, z1 z2 अपॉन z1 बार, इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर तो बाद में आते हैं, पहले आप z1 z2 अपॉन z1 बार, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा, z1 z2 अपॉन z1 बार, तो z1 क्या है, z1 की वैल्यू दे रखी है 1 minus i मल्टीप्लाइड बाई z2 की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 plus 4i, -2 plus 4i और z1 बार क्या हो जाएगा, मैंने ही बताया था z1 बार का मतलब क्या है कि z1 का कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो i वाला टर्म है ना इमेजिनरी, बस उसका साइन बदल है, ठीक है। तो z1 में i वाले का साइन क्या माइनस है, तो 1 minus i है ना, पलट कर 1 plus i कर दो बस इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 plus i इज इक्वल टू 1 minus i, अच्छा ऊपर एक्सपेंशन करेंगे, 1 into -2 is -2, 1 into 4i is 4i, minus i into -2 is प्लस का 2i, माइनस i into प्लस का 4i is माइनस 4i स्क्वायर अपॉन 1 plus i। अच्छा अब ये हो गया -2, 4i plus 2i is 6i और -4 और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन में 1 plus i, उसके बाद देखिएगा जब भी कभी हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होता है ना, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में, हमारी कोशिश ये रहती है कि डिनोमिनेटर में आई वाला टर्म ना आए। तो आई वाला टर्म कैसे नहीं आएगा कि आप उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉन्जुगेट क्या है, जैसे 1 plus i है तो 1 plus i को 1 minus i से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर से आई वाला टर्म अपने आप गायब हो जाएगा। अच्छा जब 1 minus i से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 1 minus i से नीचे मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी कर दिया। अब देखिए ये -2 और ये -4 इंटू -1 क्या हो गया, +4, तो 4 minus 2 इज प्लस का 2 plus 6i इंटू
1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू माइनस आई इज माइनस 2 आई, 6 आई इंटू 1 इज प्लस का 6 आई, और 6 आई इंटू माइनस आई इज माइनस 6 आई स्क्वायर। समझ गए जी? क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब ये 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 1 माइनस -1 मतलब 1 प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हमारे पास आई वाले टर्म 6i माइनस 2i हो गया प्लस का 4i, 2 माइनस इस 6 को इसके साथ लिख रहा हूँ, या चलो पहले ऐसे लिख लो, 2 प्लस 4i लिख लो, माइनस 6 इंटू -1 अपॉन 1 माइनस -1 मतलब 1 प्लस 1, ये हो गया 10, माइनस 6 इंटू -1 इज प्लस का 6, 6 प्लस 8, जस्ट कमिंग 8 प्लस 4i अपॉन 2, 8 प्लस 4i अपॉन 2। अब इसको क्या करना है, इसको आप अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर दिए, ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 प्लस 4i अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये हमारे पास फाइनली आ क्या गया 4 प्लस 2i। कॉमन के हाँ कॉमन के अंदर 2 हाँ 2 कॉमन ले लो, कोई बात नहीं, वैसे कर लो, पर मैं ये चाहता हूँ कि रियल टर्म बिल्कुल अलग आ जाए। जैसे 4 है तो ये 4 क्या आ गया रियल टर्म, और ये जो 2 है ये क्या आ गया, ये इमेजिनरी टर्म आ गया। वो आपसे पूछ ही लेते कि आपको इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इतना सिंप्लीफाई करने के बाद में फिर आप यहाँ पर लिखेंगे therefore imaginary part of z1 z2 अपॉन z1 बार इज इक्वल टू 2, ये हो गया बस। ठीक है, और इसी तरीके से आप ये देखिए कि अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे कहते हैं कि आप ये बताओ आर ई यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार, तो क्या करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता, 4 आता है ना। आर ई का मतलब है कि सिर्फ रियल वाला पार्ट बताओ, मतलब ए बताओ, और आई एन का मतलब ये है कि बी बताओ, इमेजिनरी पार्ट बताना है बस इतना। हाँ माइनस होता तो साइन भी आता उसका, बिल्कुल सही है। चलिए जी, तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 था। फिर एग्जाम्पल नंबर 9 है, तो 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आसान है, 9 के 4 पार्ट दे रखे हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, आप ना आर.डी. शर्मा ले लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी नई वाली मैंने देखा है कि काफ़ी मतलब क्वेश्चंस कम कर दिए हैं। कुछ नहीं है सर, अभी लिख के पेपर पर करने के बाद भी हाँ आप कर भी लोगे प्रैक्टिस, उसके बाद भी लगेगा कि कुछ तैयारी नहीं हुई है एग्जाम में, वो आर.डी. में से सर पता है हमारा केस क्या होता था कि हमने एनसीईआरटी को लेकर रिलेशन फंक्शन में, और जो पेपर में घुस जाए रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री घुस गई रिलेशन फंक्शन में, ऐसे क्वेश्चन आया। दिखाना जरा ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा है पेपर, तो एक बार भेज दो ना, किसी ने भेजा ही नहीं पेपर, है तुम्हारे पास? कॉल करके बाबा अच्छा, उड़ा दिया क्या पेपर? मैं तो सेट है तो नहीं सर, एक क्वेश्चन था लिटरल 1/1 - 2 cos थीटा का फंक्शन रिलेशन क्या है। करवाऊंगा तो तुम कहोगे बहुत आसान निकला है इससे, कर दिया था वैसे। सर रट के गया था क्वेश्चन में, हो गया था सेट भी होना कौन सा। चलिए जी, एग्जांपल 9 है ये क्वेश्चन जो है इसके 4 पार्ट दे रखे हैं, वो दो क्रिटिकल पॉइंट वाले से, क्रिटिकल पॉइंट। और सर वो हमने करा नहीं स्कूल में, वो हमने स्कूल में छुआ भी नहीं था। दिखाना मेरे को क्वेश्चन ना बताइए। एग्जांपल 9 में है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। अब इसमें ना फर्स्ट और सेकंड पार्ट में छोड़ रहा हूँ, बेहद आसान है, थर्ड और फोर्थ कराता हूँ, उसी से समझ जाएंगे। थर्ड पार्ट देखिए इसमें, हाँ जी थर्ड पार्ट है x प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3i इज इक्वल टू 4 प्लस आई। ठीक है, अब इसको ना सिंप्लीफाई करना है, और इधर जो रियल पार्ट आएगा उसको इधर वाले रियल पार्ट यानी कि 4 के बराबर रख दो,
और जो इधर इमेजिनरी पार्ट आएगा यानी कि आई का जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको यहाँ आई के कोफिशिएंट से इक्वेट कर दो। आई का कोफिशिएंट इधर क्या 1, भाई आई में तो 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आई का कोफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया। एक्सपैंड करते हैं x इंटू 2 इज 2x, x इंटू माइनस 3i इज माइनस 3xi, फिर आई वाई इंटू 2 इज प्लस का 2y i, और आई वाई इंटू माइनस 3i माइनस का 3y आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आई, 2x माइनस 3x i प्लस 2y i माइनस 3 इंटू वाई इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस आई। अब आप देखिए इसमें आई वाली टर्म ये 2 है बीच में, और ये वाली टर्म इसमें भी देखिए 2 है और x है, y नहीं है, इसमें भी आई नहीं है। ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ रही है। ये हो गया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y हो गया। उसके बाद जरा इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखो प्लस और आई ले लो कॉमन, क्योंकि हमारे को फॉर्म चाहिए होता है ए प्लस आई बी, तो प्लस आई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस 3x प्लस 2y। समझ गए आपने? हमको फॉर्म कैसी चाहिए होती है ए प्लस आई बी, तो अब आप ये देखिए कि ये वाला जो टर्म है 2x, इसमें कहीं भी आई वाला टर्म नहीं है, और माइनस 3i इंटू माइनस 1 इसमें भी कहीं पर भी आई वाला टर्म नहीं है, तो ये प्लस 3y हो गया प्लस 2x, तो 2x प्लस 3y तो हो गया रियल नंबर, इसका बिल्कुल रियल पार्ट। और ये दोनों जो है इन दोनों में आई आ रहा है, तो प्लस का आई कॉमन ले लिया, क्योंकि a प्लस आई बी ये बन गया हमारे पास। और राइट हैंड साइड पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 4 प्लस आई इंटू 1, तो ये तो इस रियल पार्ट है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ लिख दीजिएगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब क्या करिए, ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6x, और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस 6x हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देना, x और y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। तो 3 इंटू 2x इज 6x, 3 इंटू 3y इज 9y, एंड 3 इंटू 4 इज 12, 2 इंटू माइनस 3x इज माइनस 6x, 2 इंटू प्लस का 2y इज प्लस का 4y, एंड 2 इंटू 1 इज प्लस का 2। दोनों को ऐड कर दो, 6x माइनस 6x कट गया, 9y प्लस 4y इज 13y, 12 प्लस 2 इज 14, y इज इक्वल टू 14 अपॉन 13। ये तो y की वैल्यू हुई। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालकर x की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो 2x प्लस 3 और y कितना है 14 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4, तो 2x प्लस 42 upon 13 is equal to 4. 4 minus 42 upon 13. 13 4s are 52. Minus 42 upon 13. 52 minus 42 is 10 upon 13. 2 5s are 10, so x is equal to 5 upon 13। जी,
एक्स की और वाई की दोनों की अलग अलग वैल्यूज आ गई। थर्ड पार्ट में 5/13 और 14/13। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखिए मेरा, फोर्थ पार्ट है इसका x माइनस 1/3 प्लस आई, x माइनस 1/3 प्लस आई प्लस y माइनस 1/3 माइनस आई, y माइनस 1/3 माइनस आई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू आई। ये हो गया। अब देखिएगा फिर वही x और y की वैल्यू निकालनी है। करोगे क्या अपने आप? ट्राई करिए, हो जाएगा। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। एलसीएम लोगे दोनों मल्टीप्लाई हो गए, दिस इनटू दिस, दोनों तरफ आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना है।
हम ये भी नहीं बोल रहे। हो गया भाई वैल्यू बताओ। हाँ सर हो गया। y की 6 आई है, x की -4 बिल्कुल सही, है। बिल्कुल सही। मुझे उल्टा है। उल्टा आ गया। सर फोन बोल रहा था उसे। क्या? आजा देख ले, वो रेशियो देख ले। दिखा दिखा। अरे ले। अरे नहीं भाई, हाँ जानता ले। हूँ मैं। वैसे इतना पासवर्ड होगा तो खोल नहीं पाएगा, खोल के देखना गूगल में तेरे को। ले। लिख जाएगा। भाई है अरे बस इतना नहीं खोलना है। अब तो लिख गया। फोन दे साले। फोन छोड़ दे। फोन दे। मैं दिया हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताओ, हो गया? तो मुझे मोबाइल ठीक है, वैल्यूज बताइए। वैल्यूज बताओ जिन जिन बच्चों का हो गया है। तुम्हारा उल्टा कैसे आ रहा है भी देखो। अरे मुझे लिखाया भाई कहाँ से तेरा था तुम भाई लिखा हुआ है मैं पढ़ जनरल कुत्ता पढ़ रहा है। एग्जाम्पल नंबर ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 10 है। 10 के दोनों पार्ट्स में करवाऊंगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा। सभी से हो गया ना, ये वाला छोड़ दो ना, कर लेंगे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10 है। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। Find real values of x and y for which the following equalities hold. For which the following equalities hold. फर्स्ट है 1 प्लस आई इंटू वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आई प्लस 6 प्लस आई इज इक्वल टू 2 प्लस आई इंटू एक्स। 2 प्लस आई इंटू एक्स। चलिए, अब वही काम करना है, एक्सपैंड करना है। पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वो अलग अलग करना है। तो यहाँ पर अगर इसको एक्सपैंड करें तो 1 इंटू वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर और प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आई इज इक्वल टू 2x प्लस आई एक्स। फिर ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6, क्योंकि इन दोनों में वाई स्क्वायर और 6 दोनों में ही कहीं आई वाला टर्म नहीं है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 एक साथ ले लिया और प्लस आई और ये वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये आई इधर भी है और आई इधर भी है, तो आई कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस 1 आई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस आई एक्स। हम लिखेंगे इक्वेटिंग रियल and imaginary parts. Equating
इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करने हैं। तो देखिएगा हाँ जी, रियल पार्ट इसमें देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6 है और इधर रियल पार्ट क्या है 2x है। यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब 2x को इधर ले आओ, 6 को उधर ले जाओ, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 6। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। सर प्लस कहाँ से आ गया माइनस पे? हाँ माइनस, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6। फिर जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर दूसरा वाला वो क्या है वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है आई के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है x है। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इधर भी वाई स्क्वायर है और इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी x वाला टर्म है, इधर भी x वाला टर्म है। तो आप इसमें ना वाई स्क्वायर को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये मानो वाई स्क्वायर जैसे वाई की तरह ही है, जैसे कि कोई ये एक वेरिएबल है ना। तो इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वाई स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 और वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो इधर माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2x प्लस एक्स इज माइनस एक्स, माइनस 6 प्लस 1 इज माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया तो देखिए x की वैल्यू तो आ गई 5। अब आप इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी x की वैल्यू डालिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इक्वेशन 2 थोड़ा आसान लग रही है। इक्वेशन 2 में डाल दो इसकी वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन, अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 5 को उधर ले गए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। हमारे पास इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका चलिए कराते हैं, देखते हैं इसको। सेकेंड पार्ट जो है इसमें है x की पावर 4 प्लस 2x आई, x की पावर 4 प्लस 2x आई माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस आई वाई प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5i माइनस 5i प्लस 1 प्लस 2i वाई, 1 प्लस 2i वाई, ये हो गया। ठीक है, अब एक्सपेंड करिए जरा, x की पावर 4 प्लस 2xi माइनस 3x स्क्वायर और माइनस आई वाई, ठीक, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3 माइनस 5i प्लस 1 प्लस 2i वाई। अब इसमें देखिए जो आई जो रियल वाली टर्म्स है वो क्या है, x की पावर 4 और माइनस 3x स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट में डालेंगे, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया। फिर आई वाली दो टर्म्स है, एक ये और एक ये, तो प्लस आई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आया 2x माइनस वाई, आई इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4
-5i प्लस 2i, तो इसमें आपने प्लस का i ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचेगा -5 और प्लस 2i प्लस 2i। अब फिर वही करना है, इक्वेटिव रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हो गया। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 प्लस 2y, -5 प्लस 2y। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या भी ऐसे ही छोड़ो इसको, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर y वाला कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पर y वाला कोई टर्म ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, क्वाड्रेटिक में तो मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो पावर 4 आ रही है, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर को t मान लेंगे, तो ये t हो गया और x की पावर 4 फिर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लो। ठीक, यहाँ पर पहले इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन 1 में आप ये कहेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और 4 को इधर ले आओ, -4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है t, तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा हमने, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे कर देंगे कि टी स्क्वायर मिड टर्म स्प्लिटिंग -4t प्लस 1t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सही है ना, -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा, और -4 इंटू 1 प्लस का 1 -4 हो जाएगा। ठीक, अब इधर से t ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा t -4, इधर से ले लो 1 ले कॉमन, ये ब्रैकेट में बचा t -4 इज इक्वल टू 0। तो t -4 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो t -4 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू -1, ये हो गया। हम इसके बाद क्या करेंगे कि भाई t की वैल्यू तो 4 है, तो हम ये कहेंगे कि t हमने क्या लिया था, x स्क्वायर लिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इधर x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक, अब इसको छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि अब तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब आप ये देखिए, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ±2, ये हो गया। और एक बार क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, रियल वैल्यूज, यानी कि उन्होंने कहा है कि रियल ही लेनी है वैल्यू, आपको इमेजिनरी वैल्यू लेनी ही नहीं है। यहाँ से अगर मैं देखूंगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू i है ना, i आ जाएगी, लेकिन मेरे को लेना नहीं है क्योंकि हमको रियल वैल्यू लेनी है। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन कर दिया, नहीं दिया होता कि सिर्फ ये बोला होता कि x और y की वैल्यू निकालो, तो मैं बोलता कि x इज इक्वल टू i भी। हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-2। फिर हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में आ जाइए और यहाँ लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x 2 के बराबर है तो 2x की जगह क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 -y इज इक्वल टू -5 प्लस 2 इंटू 2। तो सर भाई ये वहाँ पे सॉरी y ये हो गया -y और 2y को इधर ले आएंगे -2y, और ये -5, 2 2 4 है, उसको इधर ले जाएंगे -4 -3y
इक्वल टू माइनस 9 3 3 जाना y इज इक्वल टू 3 हो गया ये कब हुआ if x is equal to -2 तो फिर 2 into 2 minus y is equal to minus y plus 2y minus y into minus 2 minus y minus 2y equal to minus 5 plus 4 तो minus 3y is equal to कितना आ रहा है -1 y is equal to 1/3 समझ गए चलो तो बस फिर आगे कर लेते हैं भाई आरडी ले लीजिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके हाँ फिर तुम्हारे देखो बाकी बच्चों को तो जेई वाले चार्ट के जाएंगे